एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉइन दिस सीरीज। तो आज हम फिर से सेकेंड पार्ट लेके आए आपके सामने। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट में देखिए इंस्टीट्यूट वगैरह तो उसमें भी कवर किया था, लेकिन इसमें हम एज ए रिवीजन लेके चलेंगे क्विकली, जिससे एक लिंकअप बन पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पे है? लखनऊ में। एक मिनट में इस पेन का कलर चेंज करता हूँ। इट्स बी लाइक रेड। ओके, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पे है? लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ पे है? वो भी लखनऊ में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कानपुर में। उसके बाद भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, आईआईटी कानपुर में है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? इज्जतनगर, बरेली में। और एक बारी इन सभी को लोकेट करके उनके लोकेशन के साथ हम देख लेते हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए जी। अभी आप मैप पे ध्यान दीजिए, आपको लखनऊ यहाँ पे दिख रहा है, ये है आपका लखनऊ। ठीक है, ये है आपका लखनऊ। अब लखनऊ के आसपास के डिस्ट्रिक्ट एग्जाम में पूछे जाएं तो आपको पता होना चाहिए। उन्नाव है, उसके बाद बाराबंकी है, उसके बाद रायबरेली है, उसके सीतापुर और हरदोई। यानी कि लखनऊ 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें आपका उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई है। ठीक है, और हमने बात किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, तो ये है आपके लखनऊ में। उसके बाद सब ट्रॉपिकल सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, तो ये भी आपका आता है कहाँ पे? लखनऊ में। उसके बाद हम बात करें ओके, तो 2 विशेष संस्थान हमने देखा लखनऊ से संबंधित थे। अगर हम बात करते हैं नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, तो आपको कानपुर में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए कानपुर ये है, मैं कलर चेंज करता हूँ, जस्ट वेट। तो ये है आपका कानपुर। ठीक है, कानपुर किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो इधर से देखिए क्या है, कानपुर देहात। उसके बाद ऊपर से आप देखेंगे तो उन्नाव, और साइड से देखेंगे तो फतेहपुर। और उसके बाद इन तीनों डिस्ट्रिक्ट से क्या करता है, ये अपना बाउंड्री शेयर करता है। इसको जूम करके देख लीजिए एक बारी जी। तो ये रहा आपका कानपुर। ठीक है, अब ये रहा आपका उन्नाव, ये है कानपुर देहात, और ये है फतेहपुर। तो अगर कानपुर से सटे डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी पूछे तो पता होना चाहिए हमको। ठीक है, और उसी तरह से हम यहाँ पे लखनऊ को भी देखे थे, तो ये रहा हरदोई। ठीक है, उन्नाव, उसके बाद सीतापुर, और ये है आपका क्या है, बाराबंकी, और उसके बाद ये है रायबरेली। ठीक है, तो 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ जिनके साथ लखनऊ बाउंड्री शेयर करता है, आपने देख लिया। अब चलते हैं फिर से उसी टॉपिक पे। तो हमने क्या देखा था कि अगर हम बात करें नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट का, तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है दोस्तों? कानपुर में है। उसके बाद भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये भी कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी भी कानपुर में है, और लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान भी कानपुर में है। ठीक है, और आपका बच गया क्या? पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, बरेली। तो ये है आपका बरेली। ठीक है, आपको यहाँ से बरेली देखने को मिलेगा। और बरेली भी देख लीजिए कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो पता होना चाहिए हमें मैप भी। तो इससे क्या होता है ना, अगर आसपास कभी कभी बाउंड्री भी पूछ लेता है किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए पीलीभीत के साथ करता है, रामपुर के साथ करता है, उसके बाद बदायूं के साथ करता है, और फिर शाहजहानापुर से। ठीक है, यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है बरेली। ठीक है, और इज्जतनगर बरेली में क्या है आपका, अभी हमने देखा, बताइए। वहाँ पे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। चलिए अब चलते हैं हम अगले पेज पे, यहाँ पे देखेंगे अदर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये वाला पेज तो हमने देख लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब यहाँ पे देखिए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? झांसी में। भारतीय कालीन उद्योग संस्थान कहाँ पे है? भदोही। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ पे है? चौकाघाट।
उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद कहाँ पे है? लखनऊ में। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहाँ पे है? लखनऊ में। और बात करें व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम, तो वो है आपके वाराणसी में। ठीक है, अब इनको हम याद करते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। देखिए, अगर हम बात करें भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, तो कहाँ पे है? वाराणसी। वाराणसी में 80 घाट पे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग श्रद्धालु जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं? बहुत सारी सब्जियों की आवश्यकता पड़ती है। क्या करने के लिए? लंगर लगाने के लिए, भंडारा के लिए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, अब वाराणसी में सब्जियों की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, तो सब्जी से कोरिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें झांसी का, तो झांसी शब्द से एक तरह से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि झांसी से क्या दिमाग में आ रहा है? बताइए बताइए, झांसी से क्या दिमाग में आ रहा है? वहाँ पे चारा अनुसंधान संस्थान की बात है। ठीक है, आपका झांसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, झांस और घास है ना, तो एक तरह से कहीं ना कहीं कोरिलेट हो रहा है दोनों शब्द का रिदम। ठीक है, और जैसे बोलते हैं ना बहुत झंगाट है, तो झंगाट क्या होता है? बताइए। झंगाट होता है जब कोई श्रब्स यानी कि कुछ झाड़ियाँ वगैरह, ठीक है, एक जगह बहुत ज़्यादा कंजस्टेड उग जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभी देखिए, झाड़ियाँ, झांसी से झाड़ियाँ, और देखिए कहीं ना कहीं जानवर चारा के रूप में झाड़ियों को भी खाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, झांसी से संबंधित है क्या? चारा अनुसंधान संस्थान। ठीक है, उसके बाद हम बात करें किसका? भदोही का। ठीक है, भदोही का नाम अब बदल चुका है, पहले भदोही इसका नाम था, अभी इसका नाम क्या है? संत रविदास नगर। इसको एक बार आप देख लीजिए, ये है आपका भदोही। ठीक है, ये है आपका संत रविदास नगर जो है, यही है आपका भदोही। ठीक है, और जो WWE में फ़ाइट करते हैं रिंकू सिंह, वो यहीं से संबंध रखते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हमने वाराणसी की जिक्र करी थी। ठीक है, सब्जी वाले मैटर में, तो वाराणसी के साथ देखिए कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करता है। एक है आपका गाजीपुर, दूसरा है जौनपुर, तीसरा है चंदौली, उसके बाद मिर्ज़ापुर, और इधर से संत कबीर नगर, संत रविदास नगर। ठीक है, तो इस तरह से कितने डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर कर रहे हैं इसके साथ? 5 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। हेलो हेलो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये भी देख लीजिए, इसी लगे हाथ, संत रविदास नगर भी कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है? जौनपुर के साथ, ठीक है, प्रयागराज के साथ, मिर्ज़ापुर के साथ, और वाराणसी के साथ। ठीक है, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है कौन? संत रविदास नगर। तो 4 डिस्ट्रिक्ट इसके लिए भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए फिर से दोस्तों उसी पेज पे आते हैं, रिटर्न। What is this? It is not in flight mode. Just wait. तो हम फिर से उसी पेज पे आ गए। तो देखिए, हमने भदोही को देख लिया, और ये किस लिए फेमस है? कालीन औद्योगिक संस्थान के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, तो चौका घाट वाराणसी। ठीक है, अब हथकरघा तकनीकी संस्थान, अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चौका घाट वाराणसी में। उसके बाद उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, तो लखनऊ है, और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें वाराणसी से निकल के आई हैं, एक हथकरघा तकनीकी संस्थान और एक व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा। इसके पहले हमने उत्तर प्रदेश के कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में जाना था, जैसे शुगर केन से रिलेटेड। अभी यहाँ पे कृषि अनुसंधान संस्थान की बात हो, परिषद की बात है। ठीक है, संस्थान नहीं, कृषि अनुसंधान परिषद, और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात हो, तो ये लखनऊ इसमें आएगा। चलिए, ये पेज का जो भी कंटेंट था हमने देख लिया। अब चलेंगे हम अगले पेज पे, इसको भी हम क्विकली देख लेंगे। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अगर देखें उत्तर प्रदेश का, तो कहाँ पे है? लखनऊ में। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नोएडा में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहाँ पे है?
कानपुर। देखिए इन सारे डिस्ट्रिक्ट का हमने मैप में देख लिया है। नोएडा बचा है, ठीक है, तो नोएडा हम देख लेंगे। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की बात करें तो सैफई इटावा को एक बार आप देख लीजिए। ये है आपका इटावा, ठीक है, तो याद रखिएगा ये औरैया के साथ, कन्नौज के साथ, मैनपुरी के साथ और फिरोजाबाद के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। किसके किसके साथ? औरैया के साथ, कन्नौज के साथ, मणिपुर के साथ और फिरोजाबाद के साथ। ओके दोस्तों, चलिए इसको जूम आउट करते हैं। ओके, तो हमने देख लिया उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे है? सैफई इटावा। उसके बाद हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ की, तो वो कहाँ पे है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पे है? कानपुर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम कहाँ पे है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहाँ पे है? कानपुर में। उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कहाँ पे है? कन्नौज। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहाँ पे है दोस्तों? कानपुर में। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड कहाँ पे है? लखनऊ में। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पे है? आगरा में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड कहाँ पे है? लखनऊ में, ठीक है। तो एक बारी फिर से इनको लिंकअप करके देख लेते हैं क्योंकि दिमाग में हौच पौच ना हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम कहाँ पे है? लखनऊ, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा? उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ। फिर उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ, ठीक है। तो आपका एक 60 पीरियड रिविजन हुआ। उसके बाद इसमें हम और आगे बात करें तो कानपुर से रिलेटेड संस्थान जो हैं उनको देख लीजिए फिर से। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहाँ पे है? कानपुर में। उद्यमिता विकास संस्थान हमने देख लिया था, कहाँ पे था? लखनऊ। सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कहाँ पे है? कन्नौज। तो कन्नौज को अभी हमने देखा था, कहाँ पे है? ये है आपका कन्नौज, ठीक है। उसके बाद हम बात करें उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये रहा हमारा कानपुर। उसके बाद उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की बात करें, लघु उद्योग, ठीक है, तो ये भी है आपके कानपुर में। और हमने बात किया था किसका? राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, तो ये है आगरा में। तो आगरा आपका कहाँ पे है बताइए? आगरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए आगरा अपना किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो फिरोजाबाद, इटावा और मथुरा के साथ, ठीक है। उसके बाद इसका सीमा राजस्थान से भी टच होता है और मध्य प्रदेश से भी। तो ये क्वेश्चन पूछे कि क्या सिर्फ राजस्थान से, क्या सिर्फ मध्य प्रदेश से, तो याद रखिएगा ये दोनों से करता है, ठीक है। तो हमने देख लिया, अब हमको कन्नौज को देखना है। कन्नौज को भी लगे हाथ देख लीजिए, ये है कन्नौज, ठीक है। इसमें हमने सुगंध इत्र के बारे में मतलब सुना ऐसा। तो ये हरदोई के साथ बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद फर्रुखाबाद के साथ और मैनपुरी के साथ। देखिए थोड़ा सा बाउंड्री इटावा के साथ भी इसका कहीं न कहीं टच हो रहा है।
औरैया के साथ, कानपुर देहात के साथ, यानी कि ये 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है। अगर हम यहाँ पे, हाँ जी, 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ कानपुर देहात, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और हरदोई। ठीक है, तो कन्नौज अपना इतने डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे देख लीजिए किस लिए फेमस था कन्नौज, सुगंध एवं सूरज विकास केंद्र। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया है, ये सारे टॉपिक्स देख लिए। अब हम चलेंगे अगले पेज पे। ओके, यहाँ पे देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड हमने वहाँ पे भी देखा था, लखनऊ में है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन हमने आगरा में देखा ही था। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ में ये भी देखा था। राज्य की चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र नहीं देखा था, तो चुनार व खुर्ज में है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड हमने देखा था लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करें तो कानपुर में है। ठीक है, आइए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। तो जिलों की संख्या की बात करें तो कितने हैं, 75। मंडलों की संख्या की बात करें तो 18। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बात करें तो 5। ग्राम पंचायतों की बात करें तो कितना है, 59,163। तहसील की बात करें तो 2018 के अनुसार अगर डाटा देखें तो 350। नगर पंचायतों की संख्या 437। नगर पालिका परिषद की बात करें 2018 की डाटा के हिसाब से तो 198। नगर निगम की संख्या देखें तो टोटल 17। क्षेत्र पंचायतें अगर 2018 के अनुसार देखें तो 821। नगर पंचायत कितने हैं, 8,135। सॉरी, ये नगर पंचायत हमने 437 देखा था, ये है न्याय पंचायत। ठीक है, तो न्याय पंचायतों की संख्या 8,135 है 2018 के अनुसार। सामुदायिक विकास खंड की बात करें तो कितना है, 822। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा क्षेत्र की बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में अगर गठन की बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन तो 1959 ईस्वी में हुआ। उत्तर प्रदेश में अगर हम विद्युत उत्पादन का क्रम देखें तो सबसे अधिक तापीय विद्युत, यानी कि जिसमें कोयला वगैरह यूज़ होता है। उसके बाद जल विद्युत, जिसमें हम क्या बोलते हैं, डैम बना के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद परमाणु, उसके बाद सौर विद्युत। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन का क्रम है। तो सबसे पहले तापीय, उसके बाद टेम्परेचर के बाद वाटर यानी कि जलीय, उसके बाद परमाणु एटम, उसके बाद सोलर एस। ठीक है, तो TW ट्वास याद रखिएगा। ठीक है, तो थर्मल वाटर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी पावर, उसके बाद ए से स्टैंड फॉर व्हाट, एटम यानी कि परमाणविक, उसके बाद आपका है क्या, सोलर। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया, तो उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन 1998 ईस्वी में किया गया। राज्य में NTPC की गैस आधारित तापीय परियोजनाएं कहाँ पे हैं, 3 जगह पे हैं, औरैया, आंवला, दादरी। ठीक है, राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना हदुआगंज तापीय परियोजना, जो 1942 ईस्वी में जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना, तो अभी हमने परमाणु ऊर्जा की जो बात करी थी, परमाणविक बेस्ड, तो एकमात्र अगर देखें
तो कहाँ पे है? नरौरा में। बुलंदशहर 1991-92 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब इसको बुलंदशहर को एक बारी देख लीजिए आप, ये आपको दिख रहा है बुलंदशहर। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? तो देखिए, बदायूं के साथ, इधर आपका ज्योतिबा फूले नगर, उसके बाद इधर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ के साथ, यानी कि टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ? टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे नरौरा में फर्स्ट और एकमात्र क्या है? अपना परमाणु रिएक्टर, जिससे हम क्या करते हैं? विद्युत उत्पादन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमने ये देख लिया था, हदुआगंज भी देख लिया था। इसके बाद हमने ये भी देख लिया एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र 1991-92 में। उत्तर प्रदेश नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा का, अगर ऊर्जा विकास अभिकरण की बात करें तो 1983 में गठन हुआ। एक्चुअल में ये अधिकरण है, अभिकरण नाम की चीज़ नहीं है ये। तो उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण। ठीक है, 1983। चलिए ध्यान से देखिएगा सेशन के लास्ट में इसमें एमसीक्यू भी ऐड होगा। ठीक है, जिससे ये पता चलेगा कि आपने कितने ध्यान से देखा है सेशन को। अब हम बात करेंगे खनिज के ऊपर। ऊर्जा, हमारा जितना ऊर्जा से रिलेटेड हमने देख लिया। राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य किस श्रेणी में आता है? तो खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्न मध्य श्रेणी में आता है। प्रदेश में सर्वाधिक कोयला प्राप्त किया जाता है किस डिस्ट्रिक्ट से? सोनभद्र से। तो सोनभद्र एक बारी देख लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ज़रूरी है इसको जान लेना। इसको यहाँ पे लाते हैं, यह है सोनभद्र। मिर्ज़ापुर और चंदौली के साथ अपना डिस्ट्रिक्ट शेयर, ये बाउंड्री शेयर करता है। इधर से आप मध्य प्रदेश देखेंगे, इधर से बिहार, झारखंड, नीचे से छत्तीसगढ़। ठीक है, यानी कि 4 राज्यों से ये अपनी बाउंड्री भी शेयर करता है, तो इसको भी याद रखिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर प्रदेश में तांबा देखा जाए कहाँ से प्राप्त होता है, तो सोनराई क्षेत्र, ललितपुर। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है? बताइए, वो है ललितपुर। तो आपको ललितपुर कहीं देखने को मिल रहा है? बताइए, इस मैप में ललितपुर कहीं देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, आप उसको देखिएगा। ठीक है, और उसके बाद बताइएगा उसके साथ कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर कर रहा है कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। परिवहन एवं संचार देखेंगे अब हम। ये थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रदेश का देश में अगर हम स्थान देखें तो कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से अगर हम प्रदेश में उत्तर प्रदेश का स्थान देखें, ठीक है, देश में, प्रदेश में नहीं, तो इसका स्थान प्रथम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन की बात करें तो कब हुआ? 2004 ईस्वी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वैसे उत्तर प्रदेश स्टेट, ठीक है, और हाईवे अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो 2001 ईस्वी में। प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग की बात करें तो NH2, जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोलते हैं। देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड
एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ठीक है, जो 302 किलोमीटर के एक्सटेंट में फैला हुआ है। तो याद रखिएगा, देश का सबसे लंबा ग्रीन फील्ड कौन सा है? एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ठीक है, तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 ईस्वी में। तो इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन, ओके, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1972। और यहाँ पे हमने क्या देखा था? उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, तो यहाँ पे है कॉरपोरेशन और यहाँ पे है अथॉरिटी, ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे है सड़क, यहाँ पे है राजमार्ग, यानी कि स्टेट हाईवे, ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में, यानी कि पहले ही हो गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन बाद में हुआ 2004 ईस्वी में, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई की बात करें तो कितना किलोमीटर है? 340.82 किलोमीटर। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? तो 27 नवंबर 1975 को। अयोध्या से जनकपुर के मध्य बस सेवा का प्रारंभ कब किया गया? तो मई 2018 से। आपको पता है अयोध्या रामलला की जन्मभूमि है, जनकपुर से बिलोंग करती थी सीता जी, ठीक है, जो नेपाल में है। पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे स्थित है? तो आगरा में। आदित्य बिरला ग्रुप के निजी हवाई अड्डा विकसित किया, ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया, तो कहाँ पे? म्योरपुरम सोनभद्र में, ठीक है। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ पे बनाया गया है? राल्हुपुर वाराणसी में है। प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई 2 अप्रैल 1938 को। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना पहले हो गई थी कब? बाद में हुई थी 27 नवंबर 1975 को। और सबसे पहले यहाँ पे आकाशवाणी की बात करें तो लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 2 अप्रैल 1938 को हुई, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो 2 अप्रैल 1938 यानी बहुत पहले उत्तर प्रदेश लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हो गई थी। बाद में लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना हुई 27 नवंबर 1975 को। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा शुरू हुई कहाँ से कहाँ के बीच में? तो ये जानिए कहाँ पे शुरू हुई हवाई डाक सेवा। तो इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज से जाना जा रहा है, और ये कहाँ तक? नैनी के मध्य, ठीक है, तो बहुत कम डिस्टेंस है इलाहाबाद प्रयागराज से, नैनी के मध्य हवाई डाक सेवा स्टार्ट हुई पहली बार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है फुर्सतगंज, अमेठी। तो आगे बढ़ा जाए। अमेठी डिस्ट्रिक्ट को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ध्यान से देखिए अमेठी किधर है, ठीक है। अगर अमेठी आपको मिल जाए तो आप उसके साथ मुझे भी बताइएगा कि अमेठी के आसपास के डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, ओके। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जैसे भी करें आप अमेठी को ढूंढ के मुझे भी बताएंगे, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान लिया था पहले ही सेशन में, ओवरव्यू देख लिया था कहाँ कहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। अब हम इस पेज पे आगे बढ़ेंगे। जनसंख्या देखेंगे अब, ठीक है, जनगणना। इसके लिए 1 मिनट वेट करें।
तो देखते हैं जनगणना उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का, तो देखिए 19,98,12,341, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। और इतना जनसंख्या तो पाकिस्तान का है, राइट। अगर देश की कुल जनसंख्या का बात करें, ठीक है, तो ये देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है, ठीक है। पूरे देश का 16.51% ये अकेले है। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत देखें तो 52.29%, तो याद रखिएगा। राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत, तो वही आप 100 में से 52.29 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको ये मिलता है 47.71, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत तो कितना है 47.71%। अगर होता है यूपीपीसीएस या किसी एग्ज़ाम में डायरेक्टली फैक्ट पूछ लेता है तो हमको याद रहना चाहिए। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक है 77.73%, राइट। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 22.27%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो पहले पे आता है प्रयागराज, दूसरे पे आता है मुरादाबाद, तीसरे पे है गाजियाबाद। उसके बाद अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, ठीक है। इसको एक बारी मैप में देखते हैं। तो फर्स्ट पे अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो प्रयागराज, उसके बाद अगर हमने देखा था तो प्रयागराज के बाद किसका स्थान है मुरादाबाद। तो मुरादाबाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये रहा मुरादाबाद। ये अपना बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, ज्योतिबा फुले नगर, रामपुर। उसके बाद आप नीचे देखेंगे बदायूं, ऊपर देखेंगे बिजनौर, ठीक है। तो सेकेंड स्थान रखता है मुरादाबाद, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा जो दशावतार में कल की अवतार होने वाला है वो मुरादाबाद में होने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा हमने देखा था कहाँ पे, गाजियाबाद में। तो गाजियाबाद देखिए कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, बुलंदशहर के साथ, ज्योतिबा फुले नगर के साथ, मेरठ के साथ, बागपत के साथ और गौतम बुद्ध नगर के साथ। यानी कि टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ गाजियाबाद अपना बाउंड्री शेयर करता है। और ये है आपका गाजियाबाद। तो हमने क्या देखा, मुरादाबाद दूसरे पे है, गाजियाबाद तीसरे पे है, प्रथम पे कौन है प्रयागराज, ठीक है, जो नीचे यहाँ पे स्थित है, ठीक है। अभी हम देखेंगे सबसे कम जनसंख्या वाले डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए महोबा आपको इधर नीचे देखने को मिलेगा, हमने पहले भी दिखाया था फर्स्ट सेशन में भी, अभी भी देख लीजिए। ये है आपका महोबा, इज इट प्लेइंग ना, ओके। तो महोबा में सबसे कम। उसके बाद अगर हम देखें सेकंड पे कौन है, महोबा देख लिया हमने। चित्रकूट आपको यहीं पे आसपास देखने को मिलेगा, दिखा आपको। महोबा के जस्ट बगल में देखिए ये रहा महोबा और यहाँ पे है चित्रकूट, ठीक है। तो चित्रकूट से भी पूछे कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है तो प्रयागराज, उसके बाद है कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, ठीक है। और ये है चित्रकूट। महोबा बांदा के साथ, हमीरपुर के साथ और झांसी के साथ, यानी कि 3 के साथ ये और 4 के साथ ये, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कम, उसके बाद चित्रकूट और उसके बाद है हमारा, बताइए लास्ट पे कौन आता है, हमीरपुर। तो हमीरपुर आप यहीं पास में देख लेंगे, ये कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है अगर क्वेश्चन पूछे, बांदा के साथ, महोबा के साथ, झांसी के साथ, जालौन के साथ, उसके बाद कानपुर देहात और फतेहपुर, यानी कि टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे देखते हैं जनसंख्या घनत्व, ओके। तो यहाँ पे देखिए अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें
तो कितना है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, कितना है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जैसे अगर हम 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया की बात करें, ठीक है, तो उसमें 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग निवास करते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है उस स्थान का जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का एवरेज जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सेकेंड देखिए, 2001 और 11 के दौरान जनसंख्या घनत्व में वृद्धि कितनी हुई थी, 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जो हमने ये 1 किलोमीटर स्क्वायर लिखा है, इसमें 139 व्यक्तियों की वृद्धि काउंट की गई थी। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, तो पहले पे आता है गाजियाबाद, दूसरे पे वाराणसी, तीसरे पे लखनऊ। ठीक है, तो गाजियाबाद का, वाराणसी का और लखनऊ का जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है। तो हमने देख लिया है गाजियाबाद पहले भी। ठीक है, और ये भी देखा था कि गाजियाबाद कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कितने के साथ। और वाराणसी को भी देखा था, उसके भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट को देखा था हमने। लखनऊ भी देखा है, डिटेल में देखा है कई बार। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पे था, इसके पहले हमने देखा था, वो था क्या, जनसंख्या की बात थी, घनत्व की बात नहीं थी। तो उसमें प्रयागराज फर्स्ट पे था, सेकंड पे आपका मुरादाबाद था, उसके बाद थर्ड पे हमने देखा था गाजियाबाद को। उसके बाद यहाँ पे जब जनसंख्या घनत्व की बात आएगी तो गाजियाबाद फर्स्ट पे हो जाएगा, और वाराणसी सेकंड पे हो जाएगा, और लखनऊ थर्ड पे हो जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले में अगर हम देखेंगे तो ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। ठीक है, तो ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर हमने देख चुका है। ठीक है, तो एक बारी फिर से देखिए, यहाँ पे ये आपका है सोनभद्र। यहाँ पे जो सबसे अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, मोस्ट वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये है आपका सोनभद्र। ठीक है, अब ललितपुर और एक डिस्ट्रिक्ट और है, ठीक है, आप उनको खोज करके हमें बताइएगा। ठीक है, कि कहाँ पे है ललितपुर और कहाँ पे है हमीरपुर। ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और उसके साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं ये भी बात आप हमें बताइएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। देखिए, सेशन के बीच बीच में आप पानी पीते रहिएगा, ठीक है, नहीं तो अब देखिए ललितपुर आपको पता ही है ना, कि मध्य प्रदेश में 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, वो पूरी तरह से आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में बस चिकन नेक की तरह यहाँ पे ऐसे यहाँ तक विस्तारित है, तो याद रखिएगा। सॉरी, हमीरपुर, अब इसी तरह से हमीरपुर भी आपको दिख ही रहा है यहीं पे, है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे। तो पहले पे है ललितपुर, जनसंख्या के घनत्व के दृष्टिकोण से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, उसके बाद सोनभद्र, उसके बाद हमीरपुर। अब हम बात करेंगे लिटरेसी रेट के ऊपर, साक्षरता दर के ऊपर। उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर देखा जाए तो 67.72% है। उत्तर प्रदेश में पुरुष की साक्षरता कितनी है, 77.30, और महिलाओं की देखें तो गैप है 57.20। ठीक है, तो गैप क्रिएट अगर देखें कितना हुआ है, लगभग 20% का गैप है। ठीक है, तो महिला छात्र या फिर अगर कोई प्रतिभागी हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, ठीक है, अगर ये वीडियो आप तक है तो इस गैप को फिल करें और लोगों तक ये जानकारी प्रसारित करें। 2001-11 के दौरान औसत साक्षरता दर में वृद्धि देखी गई थी, कितनी, 11.36%। ठीक है, पुरुष एवं महिला की साक्षरता में अंतर हमने यहाँ पे देख लिया, 20.10%। सर्वाधिक साक्षरता वाले डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पहले पे आता है गौतम बुद्ध नगर,
उसके बाद कानपुर नगर, उसके बाद आता है औरैया। ठीक है, तो औरैया आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बाकी गौतम बुद्ध नगर कानपुर नगर से तो आप मतलब कंफ्यूज आते हैं नगर नगर और औरैया। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर और कानपुर नगर और औरैया। सबसे कम साक्षरता वाले ज़िले की बात करें, जिसमें पुरुष साक्षरता का भी मतलब यही क्रम है। ठीक है, तो श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर है। श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। ठीक है, ये सबसे कम साक्षरता वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इनको भी याद रखना है। ठीक है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर आप एक बारी देख लीजिए, जूम करते हैं, आपको बलरामपुर दिख रहा होगा, श्रावस्ती भी दिख रहा होगा। ये रहा आपका बलरामपुर, श्रावस्ती ये रहा और बहराइच ये रहा। ठीक है, तीनों क्रम से हैं, तो श्रावस्ती सबसे कम। ठीक है, दूसरे पे बलरामपुर, तीसरे पे बहराइच। ठीक है, तो साक्षरता के दृष्टिकोण से ये तीनों डिस्ट्रिक्ट टॉप करते हैं कि ये कम साक्षर डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, तो श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच। इसका भी बाउंड्री शेयर देख लीजिए। अगर आप बहराइच की बात करें तो ये किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? लखीमपुर खीरी के साथ, सीतापुर के साथ, बाराबंकी के साथ और इधर से श्रावस्ती के साथ और नीचे से गोंडा के साथ। यानी कि बहराइच आपका 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा और श्रावस्ती। ठीक है, उसके बाद हम श्रावस्ती की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा। यानी कि श्रावस्ती इज कवर्ड बाय द BBJ। ठीक है, BBG, तो BBG के प्रोटेक्शन में है श्रावस्ती। तो याद रखिएगा बहराइच, बलरामपुर, गोंडा। उसके बाद आप बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर है, श्रावस्ती, गोंडा और यहाँ पे क्या है? सिद्धार्थनगर। ठीक है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है बलरामपुर भी, श्रावस्ती, गोंडा और सिद्धार्थनगर, याद रखिएगा। अब हमने सारे डिस्ट्रिक्ट देख लिए थे। गौतम बुद्ध नगर हमने पहले ही देख लिया था, कानपुर पहले ही देख लिया था, औरैया बच गया था। ठीक है, तो औरैया का रिसर्च आप कीजिएगा। ठीक है, औरैया हमने साइड में देखा था एक डिस्ट्रिक्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए एक बारी, इटावा, उसके बाद कन्नौज, कानपुर देहात और जालौन से बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा बाउंड्री शेयर करता हुआ क्या है, मैनपुरी से दिखेगा, लेकिन बाउंड्री टच नहीं है, तो याद रखिएगा। तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। तो उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात की बात करें तो कितना है? 912। ठीक है, और भारत का लिंगानुपात की बात करें तो यह है 943। 2001-11 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में वृद्धि कितना देखा गया? 14 अंक। सर्वाधिक लिंगानुपात वाली डिस्ट्रिक्ट की बात करें घटते क्रम में, तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? जौनपुर में है, उसके बाद आजमगढ़ में है, उसके बाद देवरिया में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1024 है। दूसरे पे अगर हम देखें तो आजमगढ़ में 1019 है, देवरिया में 1017 है। ये बहुत अच्छे आंकड़े हैं। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए, है ना? मैं तो कह रहा हूँ ये 3000 होने चाहिए, समझ रहे हो ना क्यों? चलो ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले अगर ज़िले की बात करें तो पहले पे आएगा गौतम बुद्ध नगर, दूसरे पे आएगा हमीरपुर और बागपत और तीसरे पे आएगा कानपुर नगर, जिसमें बांदा और मथुरा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर में मात्र 851, यानी कि यहाँ के पुरुषों को अभी शादी के लिए कितने की कमी है? लगभग 150 स्त्रियों की। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर में अगर हम बात करें हमीरपुर और बागपत में तो यहाँ पे भी 139। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें कानपुर नगर और बांदा और मथुरा में, तो यहाँ पे भी 100 कितना बताइए 37, ठीक है। तो इतने का गैप क्रिएटेड है। तो याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध नगर के बच्चों को शादी करने के लिए कुछ बच्चों को, यानी कि कितने 149 बच्चों को किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट, अन्य स्टेट, अन्य देश की सहारा लेनी होगी। उसके बाद हमीरपुर और बागपत के 100 कितने 39 बच्चों को किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट, अन्य राज्य यहाँ से स्त्रियाँ लानी होंगी। कानपुर नगर और बांदा की बात करें और मथुरा की, तो यहाँ पे भी 863 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितने की 137 स्त्रियाँ किसी अन्य स्टेट डिस्ट्रिक्ट से लानी होंगी। ओके, तो याद रखिएगा। अब हम देखेंगे शिशु लिंगानुपात। तो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात अगर हम 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में देखें तो कितना है 902, ठीक है। कितना है 902, ठीक है। और 2001 में अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो कितना था 916, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ है, घटा है। और कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो ना कि गर्ल्स का फीमेल फेटिसाइड की आशंका है इस डाटा में। उसके बाद अगर हम बात करें राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले डिस्ट्रिक्ट की, तो बलरामपुर और बागपत। तो बलरामपुर आपने यहाँ पे देखा था, ठीक है। और बागपत कहाँ पे है, बागपत को भी मैंने आपको दिखाया था। अब बागपत के आसपास के डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, तो बलरामपुर में सर्वाधिक है, बागपत में सबसे कम। दस की वृद्धि दर देखें तो 2001 और 11 के दौरान औसत 10 की वृद्धि कितनी थी 20.23%। 2001-11 के दौरान औसत अगर वार्षिक वृद्धि दर देखें तो कितनी थी 1.85%। 2001-11 के दौरान 10 की वृद्धि में गिरावट 5.62%। 2001-11 के दौरान पुरुषों एवं महिलाओं में जो वृद्धि दर देखा गया वो 19.31% किस में देखा गया, पुरुषों में, 21.23% महिलाओं में, ठीक है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है, तो यहाँ पे आपको दिखा था गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद श्रावस्ती, ठीक है। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती में कैलकुलेट किया गया। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो कानपुर, हमीरपुर और बागपत, ठीक है। बागपत के बारे में हमने एक और देखा था जानकारी कि जो शिशु लिंगानुपात में देखा था तो सबसे कम है, और सबसे अधिक देखा था किसका, बलरामपुर का। चलिए अनुसूचित जातियों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अगर हम अनुसूचित जाति का प्रतिशत देखें तो 20.69% है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला अगर हम देखें तो कौन सा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे बात हो रही है अनुसूचित जाति की, तो 16.6% के साथ उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला सीतापुर, ठीक है।
तो सीतापुर को मैंने दिखाया था, आप एक बार फिर से देख लीजिए। कई बार मैंने सीतापुर को दिखाया था। तो ये है सीतापुर। आसपास के डिस्ट्रिक्ट में बहराइच, फिर लखीमपुर खीरी, हरदोई, फिर क्या है बाराबंकी और नीचे से लखनऊ। ठीक है, यानी कि 5 डिस्ट्रिक्ट अपना बाउंड्री शेयर करते हैं सीतापुर के साथ। कौन कौन? बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई और लखीमपुर खीरी। तो हमने देख लिया। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो सीतापुर। सबसे कम अनुसूचित जाति वाला डिस्ट्रिक्ट बागपत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर से उसी क्रम में। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति कितना है? 0.6%। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है और यहाँ पे अनुसूचित जाति था। ठीक है, तो अनुसूचित जाति की संख्या 20.69% है। ठीक है, और तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 0.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला अगर जिला की बात करें तो सोनभद्र। ठीक है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला डिस्ट्रिक्ट बागपत। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिले कौन कौन है? अयोध्या और जालौन। तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति नहीं है। स्लम जनगणना की बात करें तो देश की कुल स्लम आबादी की बात करें तो उत्तर प्रदेश का स्थान चौथे में आता है पूरे देश में स्लम के मामले में। 2011 की जनगणना में अगर देश की कुल आबादी में स्लम की देखी जाए तो 9.5%। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले डिस्ट्रिक्ट की बात करें घटते हुए क्रम में तो मेरठ में सर्वाधिक है, उसके बाद आगरा में, उसके बाद कानपुर नगर में। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत देखें तो 3.12%। फिर से हम आगे बढ़ते हैं। देश की कुल स्लम आबादी में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो चौथा है। हमने अभी देखा था कि जनगणना में देश की कुल आबादी में स्लम की जो आबादी है 9.5%। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले डिस्ट्रिक्ट भी देखे थे घटते हुए क्रम में मेरठ, आगरा, कानपुर नगर। प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत कितना है? 3.12%। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। धर्म पर आधारित जनगणना देखें तो धार्मिक जनसंख्या के मतलब घटते क्रम में कौन कौन से हैं? पहले हिंदू है, उसके बाद हिंदू सर्वाधिक, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद सिख, उसके बाद क्रिश्चियन यानी कि ईसाई, उसके बाद आता है जैन और सबसे कम बौद्ध। ठीक है, तो धार्मिक जनसंख्या सर्वाधिक किसकी है? हिंदू की, उसके बाद मुस्लिम की, उसके बाद सिख की, उसके बाद ईसाई की, उसके बाद जैन की, उसके बाद बौद्ध की। ठीक है, प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक का प्रतिशत कितना है? तो 20.30%। सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंग अनुपात वाले धार्मिक समुदाय कौन कौन से हैं? ईसाई 950, सिख 885। ठीक है, ये क्या है? लिंगानुपात है। 950 अबाउट है ईसाइयों का, इनका तो अच्छा होना चाहिए ना, वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव। उसके बाद सिख हैं 885, इनका भी अच्छा होना चाहिए, मुस्तंडे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता। ठीक है,